दोस्तों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स का टॉपिक है एवरेज, औसत। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर बहुत ही सारी कैलकुलेशंस आप यहाँ से सीखने को मिलेगी। बहुत सारी कैलकुलेशन में आप जो फंसते हो, जैसे कि डीआई की कैलकुलेशन होगी, एसआईसीआई के अंदर की देखेंगे आप, रेशियो के अंदर भी बहुत सारे एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस अपन इस एवरेज के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही अंडररेटेड है, लेकिन इसकी यूजेस बहुत ही ज्यादा है। जो इस अपन सीरीज को बनाई है, इस सीरीज को सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग अपन ने बनाया है। हर टाइप के अंदर अलग अलग तरीके से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में अपन ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, इसमें थ्योरी को इंक्लूड किया गया है, क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया। जितने भी कंसेप्ट इसके अंदर जो इंक्लूड है वो सारे के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लगभग लगभग मैं यहाँ 70 के अराउंड क्वेश्चंस मैं आप सॉल्व कराऊंगा। जो आपको सीट दी गई है उसमें 180 के करीबन क्वेश्चंस है, तो लगभग लगभग आपको 250 250 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चंस है। ये प्रैक्टिस करने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं कि एवरेज होता क्या है। दोस्तों, एवरेज है क्या? आपने अलग अलग जगह पे इस वर्ड्स का आपने नाम सुना होगा। जैसे कि आपने बोलते हैं कि 10th में आपके कितने परसेंटेज बने हैं, 10th में क्या आपका एवरेज रहा है। जैसे कि क्रिकेट मैच के अंदर देखते हैं कि क्या एवरेज रन रेट रहा है। या आपने गाड़ी के बारे में सुना होगा कि गाड़ी का माइलेज क्या है, गाड़ी का एवरेज क्या है, गाड़ी का एवरेज क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग तरीके से गाड़ी का रेंज होती है, अलग अलग तरीके से उसकी माइलेज होती है, लेकिन अपन एक किसी पर्टिकुलर डिजिट के अंदर उसको नोट करना चाहते हैं, डिनोट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम अपन इस आज इस सीरीज के अंदर बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, आराम से, वन बाय वन। देखो दोस्तों, जो एवरेज है मैं आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई गाड़ी है और गाड़ी की स्पीड है 1 लीटर के अंदर वो 50 किलोमीटर चली है। अगले वापस 1 किलोमीटर अगले लीटर के लिए उसने वापस 60 किलोमीटर चली है। फिर गाड़ी के चलते चलते कहीं गड्ढे वड्डे आ गए तो वहां उसका माइलेज कम हो गया, तो मान लेते हैं अपन वापस 40 का माइलेज हो गया। फिर थोड़ी सी और रोड खराब थी तो वहां माइलेज आपने गाड़ी को 30 ही दिया। फिर आप ऑन रोड पे चले गए तो गाड़ी की स्पीड आपकी 70 हो गई। आप नोट करना कि गाड़ी सेम है लेकिन अलग अलग तरीके से माइलेज दे रही है। पहले वो 50 किलोमीटर का माइलेज दे रही थी, फिर बाद में 60 किलोमीटर का, फिर 40 किलोमीटर का, फिर 30 किलोमीटर का, अब 70 किलोमीटर का। क्योंकि कहीं रोड प्लेन है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं उबड़ खाबड़ है, तो माइलेज भी अलग अलग तरीके से हो रहा है। लेकिन हम उसको बोले कि पर्टिकुलर एक डिजिट में बताइए कि गाड़ी का माइलेज कितना है या गाड़ी का एवरेज कितना है, तो आप कैसे निकालोगे? इसका सिंपल तरीका क्या होना चाहिए आपके? इस तरीके से आपको निकालने के लिए अपने को जरूरत पड़ेगी जिस कॉन्सेप्ट का, वो है एवरेज का। दूसरा और देखते हैं कि और एवरेज कहां जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 10th का रिजल्ट आया या 12th का रिजल्ट आया, आपके एक सब्जेक्ट में नंबर आए 80, एक में नंबर आया है 70, एक में नंबर आ गए आपके 90, एक में नंबर आ गए 60। इस तरीके से आपके अलग अलग तरीके से नंबर आ गए, एक में आपके नंबर आ गए 50। अब आप बोलोगे कि इसका परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट बने हैं। इसका मतलब आप सीधा पूछ रहे हो कि कितना एवरेज है, गाड़ी का एवरेज था। इसी तरीके से आप पूछोगे कि जो 10th के जो मार्क्स आए हैं उस मार्क्स का क्या एवरेज है। इस तरीके से हम एवरेज के कॉन्सेप्ट को यहां यूज करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज का यूज क्या है। बेसिकली एक पर्टिकुलर डिजिट देना चाहते हैं जिसके अंदर इस सारे के सारी चीजों का एक एवरेज हो, औसत हो। पिछले क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं, एक बार यहां देखने की कोशिश करते हैं कि किसी भी संख्या का एवरेज कैसे निकालते हैं। दोस्तों,
एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला है सिंपल सा, क्या है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या मतलब हुआ कि जो जो आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, जो जो संख्याएं आपको दे रखी है, उन सब का सम करना है। उसके बाद में जितनी संख्या है उनको टोटल करके उनसे इसको डिवाइड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखना चाहेंगे, जैसे कोई नंबर दे रखा है, जैसे इसी पे एग्जाम्पल पे देखते हैं, जो अपने गाड़ी वाला एग्जाम्पल देखा था, इसी एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा। इसका एवरेज निकालने का तरीका क्या है कि नंबर सम ऑफ डिजिट अपॉन नंबर ऑफ डिजिट। यहां पे इन सब का सम क्या होगा, 50, 40, 60, 100 ये हो गए, 100 ये हो गए और 50 हो गए, टोटल कितने हो गए, 250 हो गए। वापस देखना, इन सब का टोटल कितना हो गया, 250 हो गया। 1 2 3 4 5, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 250 को 5 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 50। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 उस गाड़ी का क्या है, माइलेज है। वो ऑन एवरेज 50 की रन रेट से चल रही है, 50 के एवरेज से वो गाड़ी चल रही है। कभी वो थोड़ी सी स्पीड कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन ओवरऑल जो अपना एग्रीगेट कितना बैठ रहा है, 50 का बैठ रहा है। एक और एग्जांपल जो अपने परसेंटेज वाला देखा था, ये वाला, इस केस में अपन देखते हैं कि एवरेज निकालने का वही तरीका कि सम ऑफ डिजिट अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पे आप नोटिस करना कि 1 2 3 4 और 5 डिजिट है, तो नीचे क्या आ जाएगा अपना, 5 आ जाएगा। इन सब का टोटल कितना होगा, 0। ये कितना हो गया, 15, 15 30 और 5 35, 350 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 70। तो बेसिकली ये 70 क्या है, 70% उसके एग्रीगेट मार्क्स है। तो ये इसका एवरेज कितना आ गया, 70 हो गया। इस बात को आप समझे या नहीं समझे, मेरे को एक बार दोबारा से बताइएगा। इस फॉर्मूले को आप समझे या नहीं समझे, मेरे को दोबारा बताइएगा। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, उन संख्याओं का टोटल करेंगे, डिवाइड में करेंगे जितनी संख्याएं हैं, ठीक है। अब और इसमें क्या होगा कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अपन दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे कोई पर्सन है, ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। अलग अलग 5 लोग हैं। जैसे एक 50 रुपए खर्च करता है, दूसरा 60 रुपए खर्च करता है, तीसरा 40 रुपए खर्च करता है, चौथा 30 रुपए खर्च करता है, पांचवा 70 रुपए खर्च करता है। तो यदि कोई पूछे कि एवरेज कितना खर्च होता है, तो उसका एक दूसरा तरीका सिंपल ये है कि सपोज अपन ने कोई अमाउंट मान लिया 30 रुपए, कि 30 रुपए तो मिनिमम हर कोई खर्च करता ही करता है। ये अपन ने एक एज्यूम कर लिया, अपन ने इसको मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने 30 माना, लेकिन एक्चुअल में खर्च कितना कर रहा है वो, 50। तो कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। ये एवरेज 30 माना है, ये एक्चुअल में खर्च कितना कर रहा है, 30 एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है।
ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है? 10 एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है? 0 एक्स्ट्रा खर्च करता है। ये एवरेज से एक्स्ट्रा कितना खर्च करता है? 40 एक्स्ट्रा खर्च करता है। दोबारा से समझने का, अपन ने किसी एवरेज को मान लिया, एक अपन ने मान लिया कि सब लोग 30 के एवरेज के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा कि नहीं, ये 20 एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, ये 30 एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, ये 10 एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, ये 0 एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, ये 40 एक्स्ट्रा कर रहा है। ये सब मिला के कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं? 50 और 50, 100 एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। कितने लोग एक्स्ट्रा है? 1 2 3 4 और 5, 5 लोग 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, तो एक आदमी कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है? 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। तो जो एवरेज बना था उसमें 20 एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, मतलब टोटल एवरेज कितना है अपना का? 50 का एवरेज। दोबारा से समझिएगा, ये आपको लग रहा होगा कि लेंथी तरीका है, बट आप आगे आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रियल में बहुत ही कारगर मेथड है। थोड़ा सा इसको फील कीजिए, थोड़ा सा इनको इमेजिन कीजिए, बहुत ही शानदार तरीका है। इसको आप दूसरे तरीके से देख लीजिएगा। इसमें जरूरी नहीं है कि 30 मानो 40 मानो, मैं मान लेता हूं एवरेज मैंने 60 मान लिया। उस केस के अंदर मैंने मान लिया कि सबने 60 रुपए खर्च किए, तो एक्चुअल में इसने 60 नहीं खर्च किए, इसने कितने खर्च किए? 50 खर्च किए। तो कितना कम खर्च किया? 10 माइनस खर्च किया। इसने कितना खर्च किया एक्स्ट्रा? 0। इसने कितना एक्स्ट्रा खर्च किया? -20। इसने कितना एक्स्ट्रा खर्च किया? +30। इसने कितना एक्स्ट्रा खर्च किया? +10। 30 और 10 40 और 2 60, और ये कितना है? 10 माइनस का तो 50 हो गया। ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 और 5, 5 लोगों ने इतना एक्स्ट्रा खर्च किया। मतलब कितना एक्स्ट्रा खर्च किया? एक आदमी ने 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए, तो टोटल ये माइनस में होगा, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये माइनस का 50, तो ये हो जाएगा 50। एवरेज -10 है, तो टोटल एग्रीगेट कितना हो गया? 50 का। आप समझ पा रहे हो इस चीज को? थोड़ा सा इस चीज को दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करता हूं कि ये चीजें जरूरत क्यों पड़ रही है, ये तरीका क्यों सीख रहे हैं अपन, उसके बारे में बता रहा हूं आपको। सपोज ऑब्जर्वेशन है कोई 100, जैसे एक कोई क्रिकेटर है, वो लगातार सेंचुरी बना रहा है। जैसे कि एक बार उसने 100 रन बनाए, एक बार 98 रन बनाए, एक बार 102 रन बनाए, ठीक है। और इस तरीके से इसने 3 इनिंग के अंदर अलग अलग तरीके से ये नंबर आए। तो उस केस के अंदर इसका एवरेज निकालने का तरीका क्या है कि तीनों को जोड़ो और जोड़ को 3 से डिवाइड कर दो। जैसे कि ये तीनों को जोड़ने के बाद में आ गया 300 और डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया इवनिंग 100। लेकिन इसको दूसरे तरीके से करने का तरीका ये है, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, इसमें अपन कोई एवरेज एज्यूम कर लेंगे, एवरेज को एज्यूम करेंगे। जैसे कि मैंने एवरेज एज्यूम कर दिया 99, तो ये 99 कितना कितना डिफरेंस है वो अपने को टोटल करके उसमें से जितनी ऑब्जर्वेशन है उसे डिवाइड करना है। क्या मतलब, ये कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस। ये कितने का डिफरेंस? -2 का। ये कितने का डिफरेंस? +3 का। ये कितने का डिफरेंस है? +1 का। ये कितने का डिफरेंस है? -1 का। और ये कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो ये कितना हो गया? 1 से 1 कट गया, तो एग्रीगेट आ गए 3। ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 और 3, कितना आ गया? 1 एक्स्ट्रा, मतलब एक एक्स्ट्रा, तो ऑब्जर्वेशन एक एक्स्ट्रा के हिसाब से कितना आ गया? 100 आ गया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यदि ये मैं इसकी जगह ये यूज करूं, उस केस के अंदर भी आपने मान लेना
तो भी यही एवरेज निकलेगा। मैं वापस बताता हूं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, जो अपन को यहां दे रखा है। इसके अंदर क्या दे रखा है? 239, 199, 216। इस केस का तरीका क्या है एवरेज निकालने का? एक तरीका तो ये है कि तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो। तीनों को पहले सम करो और जो 3 ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड करो, जो आंसर आएगा। दूसरा तरीका ये है कि अपन एज्यूम कर लेते हैं कि इसका एवरेज 200 है। 200 इसलिए एज्यूम किया क्योंकि 200 कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। तो ये 200 से कितना एक्स्ट्रा है? 39 एक्स्ट्रा है। ये 200 से कितना कम है? 1 कम है। ये 200 से कितना फालतू है? 16 फालतू है। इस केसेस के अंदर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 15 हो गया और ये 54 हो गया। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2 और 3। 3 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया? 18। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 18 एक्स्ट्रा है। बी ऑप्शन है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? 53, 53, 58, 58, 58। वही एक तरीका तो ये है कि सभी को सम करो। 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अपने एज्यूम कर लेते हैं, जैसे मैंने एवरेज एज्यूम ही कर लिया 53। तो ये कितना फालतू है? 0 फालतू। ये कितना फालतू है? 0। ये कितना फालतू है? ये कितना फालतू है? और ये कितना फालतू है? टोटल कितना एक्स्ट्रा हो गया? 15 हो गया। और कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5। तो टोटल कितना हो गया? 3 एक्स्ट्रा हो गया। 3 एक्स्ट्रा का मतलब ये हो गया 56। दोस्तों ये हमारी पहली टाइप थी, जिसके अंदर क्या था कि अलग अलग तरीके से ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं। उनको एक तो तरीका ये है कि सबको जोड़ के उसको डिवाइड कर दो जितनी ऑब्जर्वेशंस है। दूसरा तरीका अपन ने ये देखा कि डिफरेंस मेथड के थ्रू जो अपन ने एक एज्यूम कर लेंगे वैल्यू को, फिर जो डिफरेंस आ रहा है उनको जोड़ के और डिवाइड कर देंगे जितनी वैल्यू है। दूसरा टाइप अपने क्या है? ग्रुपिंग का फॉर्म। बच्चों ग्रुपिंग फॉर्म के अंदर क्या होता है? जैसे कि क्या होता है कि डेटा दे रखा होता है और नंबर ऑफ डेटा दे रखा होता है। सपोज मैं आपको दूसरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। सपोज आपके पास पेन है और पेंसिल है। पेन आपका 5 रुपए का है और पेंसिल आपकी 3 रुपए की है। और आपके पास 5 पेन है, वो 3 पेन है और पेंसिल आपके पास 4 है। अब कोई पूछे कि पेन और पेंसिल का एवरेज क्या है? पेन और पेंसिल का एवरेज क्या है? उस केस क्या देखेंगे आप? उस केस के अंदर सिंपल तरीका क्या होता है? पहले वो होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालेंगे अपन? इसी केस में सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालेंगे? एक पेन कितने रुपए का है? 5 रुपए का। टोटल पेन कितने हैं? 3। ऐसी पेंसिल का क्या हो जाएगा? एक पेंसिल 3 रुपए की। टोटल पेंसिल कितनी है? 4। तो ये जो पैसा कितना हो गया टोटल पेन का पैसा, ये टोटल पेंसिल का पैसा। पेन का पैसा कितना हो गया?
15 और पेंसिल का 12, टोटल कितने हो गए? 27। अब टोटल पेन और पेंसिल कितने हैं? 5। 3 पेन है, 4 पेंसिल है, 7 हो गए। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, वो अपना क्या आ जाएगा? ये अपना क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। ऐसे ही अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। जैसे कि कोई क्लासरूम है, उसके अंदर बॉयज है, कुछ गर्ल्स है। जैसे कि क्लास के अंदर 30 बॉयज है और 20 गर्ल्स है। हर एक बॉयज को जैसे कि अपन ट्रॉफी मिल रही है, जैसे अपन 20 रुपए की ट्रॉफी दे दी, हर एक गर्ल्स को अपना ट्रॉफी दिए 15 रुपए की। उस केस में एवरेज एक बॉयज और गर्ल्स को कितना अमाउंट मिला है, ये फाइंड आउट करने के लिए अपन कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका तो ये है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पे टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? एक बॉयज को कितना मिल रहा है, अमाउंट कितना मिल रहा है, ये टोटल नंबर है, कितने अमाउंट, ये नंबर कितने हैं वो बॉयज और गर्ल्स के, और ये बॉयज और गर्ल्स का क्या अमाउंट है वो हो गया। तो 30 बॉयज को, एक बॉयज को 20 रुपए मिल रहे हैं, 30 बॉयज है, एक बॉयज को 20 रुपए मिल रहे हैं, तो टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं उनको? एक गर्ल्स को 15 रुपए मिल रहे हैं और टोटल गर्ल्स कितनी है? 20। टोटल गर्ल्स को कितना रुपए मिल रहा है? 300 रुपए। और बॉयज को टोटल कितना मिल रहा है? 600 रुपए। तो दोनों को मिला के कितने रुपए मिल रहे हैं? 900 रुपए। और टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हैं? 30 और 20 कितने हो गए? 50 हो गए। एवरेज कितना हो गया? 18 रुपए का। दोबारा से देखना, अपन क्या कर रहे हैं, जितना बॉयज और गर्ल्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नीचे क्या लिख रहे हैं? टोटल बॉयज और गर्ल्स टोटल कितना है वो लिख रहे हैं। एक और तरीके से देखिएगा, एक और तरीके से देखिएगा, इसी क्वेश्चंस को यदि दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार और देखिएगा। जैसे कि एक फादर है, जैसे कि इसी केस के अंदर क्लास 1 है, क्लास सेकंड है और क्लास थर्ड है। क्लास फर्स्ट के अंदर 10 बच्चे हैं, क्लास सेकंड के अंदर 15 बच्चे हैं, क्लास थर्ड के अंदर 25 बच्चे हैं। एक बच्चे को यहाँ पे, इनके बच्चों को 2 रुपए मिलते हैं, इन बच्चों को 5 रुपए मिलता है, इन बच्चों को 3 रुपए मिलता है। तो ये मेरा अमाउंट हो गया, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। अब टोटल एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा? टोटल अमाउंट निकाला जाएगा। टोटल अमाउंट कैसे निकाला जाएगा? फर्स्ट क्लास के अंदर बच्चे कितने हैं? 10। एक बच्चे को कितने रुपए मिल रहा है? 2 रुपए। प्लस में सेकंड क्लास में बच्चे कितने हैं? 15 बच्चे। एक बच्चे को कितना मिल रहा है? 5 रुपए। थर्ड क्लास के अंदर टोटल बच्चे कितने हैं? 25। एक क्लास में बच्चे कितने हैं? 5, सॉरी 3। एक को कितना मिल रहा है? एक को मिल रहा है 3 रुपए का, एक को मिल रहा है 3 रुपए। तो कितना अमाउंट मिल रहा है टोटल? 20, 75 और प्लस है 25, तो ये कितना हो गया? 120। टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है तीनों को? 120। टोटल बच्चे कितने हैं? 40 और 50। ये हो गया 12/5। ये हमारा क्या हो गया? एवरेज हो गया। दोस्तों ये एक बेसिक तरीका है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से, जो अपने पहले वाला मेथड लगाया था उसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि अपने 30 बॉयज है और गर्ल्स हमारी 20 है। एक गर्ल्स को अपना
15 ट्रॉफी मिलती है, एक को 10 ट्रॉफी मिलती है। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं कि एवरेज पहले की तरह अपन मानने की कोशिश की जाएगी। कि एवरेज कैसे मानेंगे? जैसे कि सपोज, जैसे कि ये अमाउंट ले लिया मैंने, ये 12 ले लिया, ठीक है, और ये हमारा जैसे कोई 8 ले लिया, तो अपन एवरेज वैसे मान लिया, अपन ने 10 एवरेज मान लिया। तो एक्चुअल के अंदर कितना एवरेज माना अपन ने? 10 है, कितना? 8। तो 8 है तो कितना डिफरेंस है? 2 का। लेकिन एक्चुअल में बॉयज कितने? 30। एक बॉयज के ऊपर 2 का डिफरेंस है, तो 30 बॉयज में कितने का हो गया? 60 का। एक बॉयज, एक गर्ल्स का एवरेज कितना है? 12, लेकिन अपना एवरेज माना कितना है? 10, तो अपना कितना एक्स्ट्रा माना है? 2। एक पे 2 है तो 20 पे कितना हो गया? 40। एक पे 2 है तो 20 पे कितना हो गया? 40 हो गया। टोटल कितना एक्स्ट्रा हो गया? 100 एक्स्ट्रा हो गया। बॉयज और गर्ल्स टोटल है कितने? 30 और 20 कितने हो गए? 50। तो फालतू कितना है? 2 एक्स्ट्रा। तो जो अपने एवरेज माना था उसको 2 फालतू एक्स्ट्रा, मतलब 12 के एवरेज। ये चीज आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? ये चीजें आपको थोड़ी सी टिपिकल लग सकती हैं, लेकिन ये बड़ी डिजिट पे देखेंगे तो आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड लगेगा। यदि ये अमाउंट आपका बड़ा होता, जैसे कि 1098, और दूसरा मान लेता हूं 1000, जैसे कि एक मान लिया मैंने 1203, ये जैसे कि बॉयज है और ये मेरा गर्ल्स है। ये मैंने मान लेता हूं कि ये 7 है और ये मेरा, जैसे कि मैं मान लेता हूं 17 है और ये मेरा 18, या मैंने ये मान लिया 21। ये मेरा क्या है? बॉयज है और ये मेरा गर्ल्स। ये इनका नंबर दे रखा है और ये इसका अमाउंट दे रखा है। तो यदि इसको बेसिक तरीके से आप करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? 1198 गुणा 16, ये अमाउंट किसका हो गया टोटल? बॉयज का। गर्ल्स का अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा? 1203 इंटू 21, ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? गर्ल्स का हो गया। बॉयज और गर्ल्स का जोड़ेंगे और डिवाइड में करेंगे बॉयज और गर्ल्स। बॉयज कितना है? 1198 और प्लस 1203। आप, अब आपको समझ में आ रहेगा कि कितनी बड़ी कैलकुलेशन है ये करने के लिए। तो ये इस तरीके से करोगे बेसिक तरीके से तो ये बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन। तो आपको वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस मेथड। उसके अंदर क्या करेंगे? ये कितना था? 21 और 16 था। उस केस में क्या करेंगे? अपन एवरेज मान लिया, अपन ने एवरेज 20 का एवरेज मान लिया। तो इस केस के अंदर क्या होगा? एवरेज 20 माना, लेकिन एक्चुअल में एवरेज कितना है? एक फालतू है। एक फालतू है तो टोटल वॉइस कितने हैं? 1198। टोटल फालतू कितना हो गया? 1198 का। गर्ल्स कितनी कम है? 16 है और इसमें 20 है, तो 4 एक गर्ल्स पे कम है। टोटल गर्ल्स कितनी है? 1200। 1203 है। तो ये कितना हो जाएगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई, 1200 को 48। इसको कैलकुलेट करना कंपेरेटिवली इजी होगा उसके हिसाब से। या इसको और तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे इसको नंबर दूसरा दे सकते हैं इसके अंदर। जैसे इसका नंबर दे दिया 19 का, जैसे आपने यहाँ पे 19 नंबर दे दिया, तो उस केस के अंदर कितना कम है? एक कम है, 1202 का। अब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये कंपेरेटिवली आपके लिए इजी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2400। 2400 और ठीक है 2400। तो इस हिसाब से ये इसका एवरेज निकल जाएगा। दोस्तों आपको मैं एक और तरीका बताता हूं, जैसे कि इस क्वेश्चंस के अंदर, जैसे कि ये वाला क्वेश्चंस देखते हैं एक बार ये वाला क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं। सिंपल तरीका,
इसमें क्या दे रखा है कि एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 137। इसमें कितने नंबर दे रखे हैं, इसमें अमाउंट कितना दे रखा है, इसमें एवरेज दे रखा है 137 दे रखा है, कितने बच्चों का, 3 बच्चों का। फिर कह रहा है एवरेज ऑफ 2 नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है 152। तो एग्रीगेट इसका एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वही सिंपल तरीका लगाते हैं। एक तरीका तो ये क्या हो गया कि 3 इंटू 137, एक का 137 है, 3 बच्चों का कितना हो गया, और दूसरा 152, कितने टोटल बच्चे हैं, 3 प्लस 2 कितने हो गए। एक तो तरीका है कि इसको कैलकुलेट करो, दूसरा तरीका अपन क्या लगा रहे हैं, जो अपने सिंप्लीफाइड तरीका बताया था मैंने आपको। उस केस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर अपन किसी डिजिट को एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे 140 एवरेज एज्यूम कर लेता हूं। उस केस के अंदर कितना एवरेज कम है पर स्टूडेंट, 3। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 3। इसके अंदर कितना फालतू है, 12 का फालतू है, कितने बच्चे टोटल, 2 है। तो ये कितना हो गया -9 प्लस 12, 3 फालतू हो गए, टोटल बच्चे कितने हैं, 3 2 2 5, तो 5 से डिवाइड कर देगा। आप समझ रहे हो, ये 12 2 24 हो गया, सॉरी यहां हो जाएगा ये 24। उस केस के अंदर ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और बच्चे कितने हैं, 5 है, तो फालतू कितना हो जाएगा 3। तो इसमें 3 फालतू एवरेज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर 143। ये ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे ही अपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसके अंदर 3 शिफ्ट दे रखी है, 3 शर्ट दे रखे हैं, जिसकी एवरेज कॉस्ट है 1250 रुपए। और हम देख रहे हैं इसी के साथ टाइप 3 के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, मिसिंग नंबर। इसके अंदर क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं होता क्या है। इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस के नंबर दे रखे होंगे, जैसे कि 40, 30, 20, और एक जगह कहीं खाली दे रखा होगा, और हमको बोला जाएगा कि एवरेज गिवन है जैसे कि 35, तो मिसिंग नंबर फाइंड आउट कीजिए। सिंपल भाषा में बोलूं कि कोई क्रिकेट का मैच है जिसके अंदर फर्स्ट पारी के अंदर 40, सेकंड पारी में 30, थर्ड पारी में 25, और चौथी पारी के नंबर ज्ञात कीजिए यदि उसका एवरेज 35 है। उस केस के अंदर क्या समझते हैं अपन, 35 का मतलब क्या हो गया, ये सब नंबर अपन 35 को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। उस केस के अंदर इसका मतलब ये क्या है कि ये इसको कितना फालतू गए हुए +5, इसको कितना -5, इसमें कितना फालतू है -10। इसका मतलब अब देख रहे हो कि ये -10, ये -10 है। इसका मतलब ये है कि इनके एवरेज के हिसाब से इनको 10 नंबर कम मिले गए हैं, तो एवरेज पूरा करने के लिए, इनको बराबर करने के लिए इसको 10 नंबर फालतू देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब एवरेज 35 तो इनका है ही, और 10 फालतू देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। एक बार दोबारा देखिएगा, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन देखिएगा आप एक बार। इसके अंदर क्या दे रखा है, एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 50 एंड 3 नंबर आर 40, 48, 51। इसके अंदर 4 पारी का कोई मैच है जिसके अंदर एक के अंदर 40 है, दूसरे के अंदर 48, तीसरे के अंदर 51 दे रखे हैं, और इन तीनों का एवरेज दे रखा हमको 50 का। तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर कितने मार्क्स कम है, 2 मार्क्स कम है। इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर कितने मार्क्स कम है, 2 कम है। इसके अंदर कितने फालतू है, 1 फालतू है। और हमने को चौथे के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप देखिएगा कि -4 और +1 -3, इनके -3, इसका मतलब एवरेज तीनों का 3 माइनस है। तो बराबर करने के लिए
+3 करना पड़ेगा, और एवरेज अपन 50 का ले रहे हैं तो +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 53। इसका आंसर कितना आ जाएगा 53। आप देखिएगा इसके अंदर ये सॉरी ये अपने को 10 का माइनस है, ये डिफरेंस 10 का है, ये 2 का है, तो ये कितना हो जाएगा 10 12 और ये 11 का आ जाएगा। ये 10 तो 12, अपन कोई मिस्टेक कर रहे हैं, ये माइनस का 10 हो गया, 40 48 51 50 का दे रखा है, ये माइनस का 10 हो गया, ये 2 माइनस का हो गया, प्लस का 1 हो गया, ये 12 और ये 11। तो ये एक सेकेंड हो, तो ये 11, ये नंबर ये अपना माइनस का 10 है ना, माइनस का 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 11। तो कंपनसेट करने के लिए क्या हो जाएगा प्लस का 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दे रखा है, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 40। एवरेज कितना दे रखा है 5 नंबर का 40। नंबर क्या क्या दे रखे हैं 30 39 42 और 37, और एक जो लास्ट वाला नंबर है 5th नंबर वो फाइंड आउट करना है। इस केस के अंदर क्या करेंगे अपन देखेंगे कि ये कितना माइनस में है एवरेज से 10 का, इसका कितना डिफरेंस है 1 का, ये कितना फालतू है 2 है, ये कितना कम है -3। इस केस में देखेंगे ये कितना हो जाएगा 3 1 4 14 में से 2 के 12, ये 12 फालतू है